और एक और मंत्री तेज प्रताप पीएम पर पलटवार कर रहे हैं तो दूसरी ओर शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी सफाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि खुलेआम मंत्री के साथ ये शूटर मौजूद है। रिहाई के बाद शहाबुद्दीन के काफिले में भी मौजूद था, लेकिन पुलिस को नहीं दिख रहा है। अब आज तक को भी वो भी घर पर ही मिला। 2008 में हमारी कैफ क्रिकेट अकेडमी की स्थापना हुई, जिसका सबसे बड़ा योगदान हमारे भैया राजदेव भैया का था। और आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, जो 2016 चल रहा है, लगभग 8 सालों से, उन्हीं का देन है कि आज बिहार में 3 लड़के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कैफ क्रिकेट अकेडमी हमारा नाम से चलती है। हत्या का सवाल जाना, मैं आपको बता दूं कि मेरा रिलेशन क्या था राजदेव भैया से। जब से मेरा इस लालछन लगा है, पूरे घर वाले हमारे बहुत ही ग्रसित हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके साथ इतना करीब से जुड़ा हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था। हमारे घर वो आते थे, मैं उनके घर एक बार गया भी था। और बहुत सारी यादें हैं जो सिर्फ आंसू बहा कर रह सकते हैं और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये जितने भी बेबुनियादें हैं, सारी झूठी बातें हैं, सारी एकदम बकवास बातें हैं। उस दिन जिस दिन हत्या हुई 13 तारीख को, मुझे भी याद है, मेरी बहन की एक रोड एक्सीडेंट में ओवरब्रिज पर 10 तारीख को, 11 तारीख को सपुर्दे खाक किया गया। 12 तारीख को घर वाले आंसू बहा रहे थे। 13 तारीख को मेरे घर के न्यास फात्या के दिन मैं अपने बहन के घर वहाँ था। बाद में मुझे मालूम चला ऐसी सी बात। मैं खुद एक आहत में हूँ कि मैं क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्टर हूँ, एक कोच हूँ, जिसकी वजह से आप मालूम करवा लीजिए कि मेरा लड़का बिहार के कप्तान अभी अंडर 19 का हुआ है, जो बेंगलोर में जाके 3 लड़के का सिलेक्शन हुआ है हमारे कैफ क्रिकेट अकेडमी। आप ये भी सोच लीजिए, जब इतने अच्छी चीज़ को लेकर मैं उनका हत्या कर सकता हूँ, हत्या करा सकता हूँ, इसमें चुल्लू भर पानी में डूबना मर कर सकता हूँ, लेकिन ये लालचन पसंद नहीं कर सकता हूँ। मेरे यूथ आइकॉन थे, मुझे भी शौक है राजनीति में आने की। मैं भी यहाँ पे लीला सपोखरा पे गया था, उनको बुके लेके देने गया था। कौन सा गलत काम कर दिया? मुझे शौक नहीं है। मेरा पैर का लिगामेंट टूट गया खेलते खेलते। मुझे लगा कि अब मुझे क्रिकेट का संन्यास लेना चाहिए कुछ दिनों के बाद, सिर्फ सिखाना चाहिए। तो मैं अपने राजनीति में घुसने लगा और वही हुआ। पिछले 2014 की या 15 की ये तस्वीरें होंगी, ये आपको कौन सी गलत बात है ये? मैंने अपने मेरे चाहने वाले फेसबुक पर वायरल कर दिया होगा। एकदम मानता हूँ आइकॉन है, क्योंकि यूथ ही तो आज बिहार को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनके साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ, मैं भी अपने घर वाले को, पूरा सिवान के नाम को रोशन करूँ। शहाबुद्दीन साहब का जहाँ बात है, वो कहाँ हम कहाँ। दूसरी बात, मैं एक उनका वोटर हूँ, मैं उनका सिर्फ एक वोटर हूँ। पूरा परिवार में उनका वोटर है। लालू जी के लालटेन छाप पर वोट देता है और मैं एक कार्यकर्ता वर्ग नहीं, मैं एक समर्थक के रूप में गया था। और हालांकि फोटो सामने आने के बाद तेज प्रताप और मोहम्मद कैफ की फोटो सामने आने के बाद तेज प्रताप ने अपनी तरफ से सफाई दी कि वो हजारों लोगों से मिलते हैं और सबको पर्सनली जानना ये संभव नहीं है एक राजनेता के तौर पर या मंत्री के तौर पर। जेल से दरअसल शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद से बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इन तमाम मामलों पर आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह जी नीतीश कुमार को लगातार निशाने पे लिए हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद रघुवंश प्रसाद जी। रघुवंश जी, नीतीश कुमार को लेके आपको क्या नाराजगी है? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन के हैं, तो इसलिए महागठबंधन की सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, उसमें जो कमियां होती, जनता की तकलीफ होती, किसान, मजदूर, बेरोजगार, मेहनतकश, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के लोग, उनके समस्या को मैं उठाता हूँ। क्या समस्या आपको लगता है नीतीश कुमार खरा नहीं उतर पा रहे हैं? आपके हिसाब से तो यही हुआ कि इसलिए आप इश्यूज उठा रहे हैं, उनकी जो कमियां उनको उजागर कर रहे हैं। तब हमारा काम है ना, जो सरकार में है वो हुकुम चलावें, वो काम करें, और जो सरकार में नहीं है वो सवाल उठावें। बोलने के अलावे हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए जनता की समस्याओं को हम बोलेंगे, सवाल उठावेंगे। सरकार का काम है करना। अब उल्टे हो जाता, सरकारें बोलने लगती या चाहती कि जो कहीं पोस्ट पर नहीं है वो काम कर दे, ऐसा नहीं ना होगा। रघुवंश जी, क्या आपको क्या इश्यूज हैं नीतीश कुमार सरकार से, नीतीश कुमार से? नहीं, इश्यूज अलग अलग क्या है। जैसे अब शराबबंदी हुई, शराबबंदी का आम आदमी ने स्वागत किया,
लेकिन अब फिर उसमें ऐसा दूगो कानून बन गया, सामूहिक जुर्माना, और घर में एक बोतल किसी का बेटा हुकुम नहीं माने, शराब एक बोतल ले आवे तो घर भर के लोग को जेल। कोई इस कानून को कहेगा ठीक? इसीलिए इसके हम सरकार ने कानून बना दिया, पास भी हो गया, व्हिप जारी था, लेकिन कोई इसको पसंद नहीं किया है। तो हम कहेंगे जी इसको संशोधन हो, सुधार हो, ये गलत कानून न हो, न्याय संगत कानून बने।